हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। ये है सुबह का टाइम, जिस टाइम होलिका दहन था उस दिन का। मेरा हर रोज़ का आदत है, मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद घूमी रहती हूँ थोड़े टाइम, भगवान को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद फिर फटाफट कोशिश करती हूँ कि बाबू के उठने से पहले मैं फटाफट अपने काम को ख़त्म कर लूँ। बट ऐसा हो नहीं पाता है। उसे पता होता है कि माँ को कब डिस्टर्ब करना है, वो उसी टाइम में उठता है। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो सोया हुआ है तब तक जो काम हो सकता है वो मैं कर लूँ। जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा हर रोज़ हर जगह नहीं लगता, क्योंकि हर जगह ज़रूरत भी नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ कमरों में तो लोग आते जाते भी नहीं हैं, वो खाली ही रहता है, तो इसलिए वहाँ एक दिन छोड़ कर के भी लगता है, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती है। और ना ही एक जन लगाते हैं, कभी मैं लगा लेती हूँ और कभी कभी मम्मी जी लगा लेती हैं। तो ऐसे एक जन पे भार नहीं होता कि हाँ मुझे लगाना है। और मैं यहाँ पे अच्छे से सब कुछ क्लीन कर कर दे रही हूँ। किचन तो मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ, मीन्स कि अगर रात का काम हो गया है तो अच्छे से साफ़ कर लो। और सही भी होता है कि आप जो भी आपका मेस है वो रात में आप ख़त्म कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब बाबू उठ चुका था और मैंने जब रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया था और वो इधर उधर घूमा, उसके बाद रूम में चला गया और मैं उसे ढूंढ रही थी कहाँ है कहाँ है। और ये भैया एक कैप लेके आए थे, पता नहीं कोई दिया था उनको, तो वो उससे ही लेकर भाग रहा है और भागते भागते मम्मी जी के पास चला गया और मम्मी जी के पास जाके शिकायत कर रहा है कि मैंने उसे मारा है। उसका ऐसे ही रहता है, वो उसे जो लोग प्यार करते हैं उसके पास जा कर के बताता है कि माँ ने मुझे मारा है, या फिर किसी किसी के बारे में बोलता है कि उसने मुझे मारा है। और ये देखो, दादी माँ और पोते का प्यार। माँ मम्मी जी उससे पूछ रही हैं कि क्या हो गया, और वो पूरी अच्छे से शिकायत करता है मेरी, खास करके मम्मी जी से पूरी करता है। और जब तक मम्मी जी बहाना बहाना में कह दे मारे मारे इसको, तब वो चुप होता है कि हाँ मारो। उसके बाद वो सब इन लोगों का प्यार व्यार होने के बाद मैं उसे लेकर के आती हूँ रूम, जहाँ पे उसका कुछ देर ऐसे ही नौटंकी होता है, ऐसे ही वो ड्रामे करते रहता है। और मैंने सोचा कि इसे मैं मालिश वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि इसका भी कुछ सुबह का कुछ डेली रूटीन होता है जो मुझे करना होता है। तो फिर वो मैंने सोचा कि वो बेड वगैरह अच्छे से क्लीन करके उसके बाद करूँगी। और इसका लाड वो तो ख़त्म ही नहीं होता। वो उसने फिर बोला कि नहीं गोदी में आऊँगा, उसके बाद वो नीचे उतर ही नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि वो उसे उतारूँ, पर वो रोए जा रहा था, या तो बेड पे रहता या तो फिर गोद में रहता। तो मैंने उसे गोद में लेकर बेड वगैरह सही किया और उसके बाद फिर रूम क्लीन करके उसे उसका मालिश वगैरह सब कुछ मैंने फिनिश किया। और ये देखो, जब उसका सुबह यही होता है कि वो ऐसे पता नहीं क्यों ना वो मुंह में उंगली डालना नहीं छोड़ता। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैं उसे डांटती भी बहुत हूँ कि मत करो मत लो। वो ऐसे तो डर के मारे छोड़ देता है, निकाल देता है, बट कभी कभी रोने भी लगता है। और उसे सोने के टाइम तो एकदम ज़रूरी है कि वो किसी भी कीमत पे रुकेगा नहीं, लेगा ही लेगा। और मैं ना तो उसके हाथों पे कभी कभी तो ऐसे सेलो टेप लगा देती हूँ, ताकि वो थोड़े देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए, कि देखो ऐसे लगा दूँगी अगर तुमने नहीं किया तो। मैं यहाँ फटाफट से पोछा लगा रही हूँ थोड़े देर उसको प्यार करने के बाद। और जल्दी जल्दी पोछा वगैरह फिनिश करने के बाद मैंने यहाँ ना छोटी को लिया है, ये भाभी की बेटी है, तो मैंने इनके साथ थोड़ा देर खेला, क्योंकि ना टंकी में पानी नहीं था और पता नहीं क्यों मोटर चल नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ी देर इनके साथ मस्ती किया। और ये देखो फिर से इसका बदमाशी स्टार्ट हो गया। तो ये सारे टमाटर को मम्मी जी चटनी वगैरह बना रही थी, तो ये सारे को ऐसे पानी में डाल रहा था। इसे बहुत मज़ा आता है, इसे खिलौना दे दो ये बिल्कुल नहीं खेलेगा, सामान से खेलने में इसे बड़ा मज़ा आता है। और मैंने यहाँ पे नहा लिया है, अंत में टंकी में पानी आ गया, मोटर चला और मैं यहाँ हो चुकी हूँ नहा धोवा करके रेडी। और मैं यहाँ पे थोड़े से स्टाइल मार रही हूँ क्योंकि थोड़ा नहा वहा के रेडी हो तो अच्छा लगता है करना। तो यहाँ पे मेरा ये सब कुछ फिनिश हो गया, मैंने जल्दी जल्दी से पूजा किया
क्योंकि पूजा वगैरह का मैं शूट नहीं कर पाई, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं पूजा करने के टाइम रिकॉर्ड करने में। तो मैंने इसके बाद पूजा किया और उसके बाद फटाफट से किचन में चली गई, क्योंकि भैया को जाना था कहीं बाहर और कुछ खाना बनाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर वो भूखे चले जाते। तो जल्दी जल्दी से मैंने किचन में सारा काम स्टार्ट किया, फटाफट से खाना बनाया। और मेरा यहाँ का पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कोई ना कोई किचन में आता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना। और मैंने इसी वजह से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जल्दी जल्दी से। मैंने आज वो होलिका दहन था तो कुछ पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो सब लोगों का कहना था कि पकौड़ा वगैरह सुबह बना दो। कढ़ी चावल भी बनता है, बट वो मैंने बाद में बनाया था। और सच में पकौड़े बहुत टेस्टी थे यार। कभी कभी तो इतना ऑयली खाते हैं, खास करके ये वाले टाइम में, तो सच में बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मैं खाना वाना खा करके उसके बाद आ गई थी बाबू के पास। बेटा रात में हम लोगों ने किया डिनर, और बस आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।